बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकिब शेख साहब, पालघर, महाराष्ट्र। आकिब भाई का सवाल ये है, मौलाना मेरा सवाल ये है कि अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, इस बीमारी को मेरे वालिद साहब ने इतना दिल और दिमाग पे ले लिया है जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। डॉक्टर के पास गए, सारी रिपोर्ट्स कराई, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा भी है इस बीमारी के बारे में जितना सोचोगे उतनी ही तबीयत ख़राब होंगी, लेकिन मेरे वालिद साहब इसको बड़ा इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इस हालत में हम घर वाले क्या करें उनके साथ? आप प्लीज़ बराए मेहरबानी कुछ बताइए ताकि उनके दिल और दिमाग से कोरोना वायरस का डर निकल सके। आकिब शेख साहब, देखो आपके वालिद साहब को ये मेरा मैसेज सुनाना। देखो हमारे बुज़ुर्ग चाचा जान, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात रखें, कोरोना वायरस अगर नहीं भी है तो भी लोग मर रहे हैं, उसके बग़ैर भी मौत आ रही है और उसके बग़ैर भी मौत आती है इंसान को। अभी मैं समझता हूँ ये चंद दिनों के ड्यूरेशन के अंदर मेरे अपने जान पहचान में तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हुआ, और जितनों का भी इंतकाल हुआ उनका सबका जो है, किसी का हादसे में एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, किसी का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ, किसी को जो है गाड़ी स्लिप हो गई उसकी वजह से इंतकाल हुआ। मतलब मैं जो 8-10 लोगों की बात कर रहा हूँ उनमें से एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जिसका कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ होगा, एक भी नहीं है मेरी अपनी जान पहचान के अंदर। उनमें से 1-2 तो इस्लाह मुआशरा के मेंबर थे जिनको रोज़ाना मैसेज जाता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान ने कोरोना से ही मरना चाहिए। आपको पता है इंडिया के अंदर हर साल सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन 3 लाख के करीब लोग मरते हैं रोज़ाना। जो है मैंने एक सबक में शायद पूरे फिगर्स के साथ में वो कैलकुलेशन दिया था, अब मुझे वो जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन 1 घंटे में कितने तो भी लोग जो है रोज़ाना मरते हैं इंडिया के अंदर, हर मिनट में लोग मर रहे हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो आप मुझे बताओ, रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की मौत आती है, और वो सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, आपको पता है उससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया था। सुनामी की वजह से नक्शा बदल गया दुनिया का। बहुत सारे जजीरे जो नहीं थे पहले वो बाहर निकल गए, समंदर के ऊपर आ गए, और बहुत सारे जजीरे जो थे वो पानी के अंदर डूब गए। नक्शा बदल गया वो सुनामी की वजह से। 20 लाख लोगों की जान गई थी। कितने लाख लोगों की? 20 लाख लोगों की। यहाँ तो कोरोना को अभी शुरू होके जनवरी में कोरोना शुरू हुआ था, अभी कौन सा महीना है ये? जुलाई का महीना है, 7वां महीना चल रहा है। तो आप खुद देखिए पूरी दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की जान गई, और उसके कंपैरिजन में आप देखो तो 7 महीने, वो तो 7 घंटे भी नहीं लगे थे उसको, 7 घंटे भी नहीं, चंद मिनटों के अंदर जो सुनामी आया था, ऐसी तबाही और बर्बादी। तो मौत जो है वो लोगों को हार्ट अटैक से आ रही है, सुनामी से भी लोग मरे, अलग अलग दुनिया में रोज़ाना। ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोरोना से ही मौत आए। तो इसके लिए हमारा काम क्या है? हमने अपनी जगह पे एहतियात बरतना। एहतियात करो आप। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम भी एहतियात करते हैं। अभी देखो मैं हमेशा बताता हूँ, मैं अपने जेब में जो है हमेशा मास्क रखता हूँ। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, अपने इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस के बाहर निकलते ही मास्क मैं लगा लेता हूँ। उसके अलावा हमने हैंड सैनिटाइज़र दरवाज़े पे लगाया हुआ है, आम लोगों के लिए भी, आने जाने वाले लोग जो हैं वो भी इस्तेमाल करें, और हम भी आते जाते वो इस्तेमाल करते हैं। एहतियात करना अपना काम है, बाकी उसका डर दिल में लेकर बैठना, मरना तो वैसे भी है, हार्ट अटैक से मरेंगे, नेचुरल मौत मरेंगे, कुदरती मौत मरेंगे। अभी आप देख रहे हो कितने लोगों को दरमियान में मौत आई, तो कोरोना से नहीं, अक्सर लोग जो मरने वाले हैं वो हार्ट अटैक या किसी और बीमारी से। तो ये निकालो अपने दिल में से डर, अपने दिल में ये बात बिठाओ, मरना है, मरना है। ऐसा नहीं कि नहीं मरना है, परमानेंट कोई लिखा के लेकर नहीं आया, मरना तो है ही अपने को, परमानेंट नहीं रहना है यहाँ पे। लेकिन जब तक ज़िंदा है खुशहाली के साथ अल्लाह के हुक्मों पर, उसके नबी के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारते हुए जीना है। अल्लाह ने पैदा ही उसके लिए किया है कि हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है भाई, हम जब तक ज़िंदा है इबादत करते रहेंगे, अल्लाह की मान कर चलते रहेंगे।
खुशहाल बिंदास होके जीने का। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।